नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि क्या वाकई में मीन राशि वाले आपके जीवन में अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है, और अगर हाँ तो वाकई में इसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ, तो अभी का जो वर्तमान समय में गोचर है ना मीन राशि वाले, ये इसी प्रकार का है। ये अग्नि परीक्षा का समय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपने जीवन में ये वर्ष में बहुत कुछ सिर्फ एक महीने के अंदर बदलते हुए देखोगे, जिसमें सबसे पहला शनि के 7.5 का चरण चेंज होना, दूसरा राहु का जो है चरण ट्रांजिट होना, मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाना, और तीसरा जो है आपकी खुद की राशि में अन्य ग्रहों का एक साथ बैठ जाना। तो इस वीडियो में मैं पूर्ण रूपेण बताने वाला हूं कि जीवन में जो अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है ये कब तक है, क्या चीजें आपको प्राप्त होगी इसके मध्य में, और क्या चीजों का नुकसान हो सकता है, मैं इस वीडियो में बहुत स्पष्ट तौर पे बताऊंगा और मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, ताकि आपको एहसास हो कि कम से कम सत्य सुनने को तो मिला। ये पूरी की पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित रहेगी। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप लग्न से या नाम से अवश्य देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं सभी चीजों का शुरुआत करता हूं। देखिए मीन राशि वाले, 1.5 वर्षों से लग्न में राहु विराजमान होकर के जो है आपको पीड़ित कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सबसे पहला 7 फरवरी को आपके राशि में, डेट मीन्स कि आपकी लग्न में या चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में बुध का प्रवेश हुआ। पहले से आपके मीन राशि में राहु विराजमान है, पहले से आपके मीन राशि में शुक्र विराजमान है, और पहले से आपके मीन राशि में 14 मार्च से जो है सूर्य का भी प्रवेश हो जाएगा और बुध भी आ गया। तो 4 ग्रहों का समावेश जो है आपके जीवन में हो गया। और ये कब तक है? 29 मार्च से। 29 मार्च तक, 29 मार्च से क्या होगा? 5 ग्रहों की युति हो जाएगी, और पहले से वरुण यानी नेपच्यून भी मीन राशि में चल रहे हैं, तो 6 ग्रहों का विराजमान स्थिति हो जाएगा। सबसे पहला मैं आपको यह बता दूं, ये जो भविष्यवाणी है ये 2 पार्ट में चलेगा, क्योंकि 29 मार्च तक 4 ग्रहों की स्थितियां रहेंगी, और वरुण को जोड़ दूं तो पंचग्रह योग या चतुर्थ गृह योग रहेगा। लेकिन 29 मार्च से जो है आपके जीवन में षड्गृह योग विराजमान हो जाएगा। कुछ ज्योतिष शास्त्र में तो इसको षडा अष्टक भी कहते हैं, कुछ शास्त्र में ऐसा कहा गया है। हालांकि षडा अष्टक मेरे हिसाब से षष्टम और अष्टम में अलग अलग ग्रहों का एक साथ विराजमान होने से योग बनता है, लेकिन कुछ ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक योग भी इसे कहा जाता है। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, मीन राशि वाले आपके स्वामी बृहस्पति हैं, ठीक है। आपके लोगो भी 2 मछलियों का है, जिसका मतलब यह होता है कि एक सीधे दिशा में जाना और एक विपरीत दिशा में जाना। इसीलिए कई बार लोग आपके मन में इस प्रकार से भावनात्मक विचारों में आपको फंसा देते हैं या गलत बातें समझा देते हैं, जिसके कारण आप कई बार गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हो, लेकिन बाद में जो है आप संभलते हो। दूसरी बात, जल तत्व की राशि होने के कारण सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आपका मन स्टेबल नहीं होता, और द्विज स्वभाव राशि होने के कारण आप अपने जीवन में कई बार खुद की डिसीजन नहीं ले पाते हो। और इसके अलावा दिन बली होने के कारण इंसान मैक्सिमम काम दिन में ही करता है, तो कई बार क्या होता है कि दिन ही आपका खराब हो जाएगा, तो फिर रात तो खराब हो नहीं है। तो देखो यहां पे क्या होगा, 14 मार्च को सूर्य जो है ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब सबसे पहला बात कि सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यहां पे क्या होगा कि बुध पहले से बैठे हुए हैं, तो आपके कुंडली में जो है 14 मार्च से 29 मार्च के मध्य में माफ करेंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, और बुध के साथ शुक्र की युति होगी तो नारायण योग बनेगा, और राहु और सूर्य के साथ जब युति हो जाएगी तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। अब यहां पे देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा। 14 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आपके जीवन में जो चतुर्थ गृह योग रहेगा, इस समय जो सरकारी क्षेत्र में रिलेटेड हो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। साथ में 14 मार्च से 29 मार्च के मध्य में जो सरकारी नौकरी से कोशिश कर रहे हो उनको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा
आप थोड़े अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हो, तो ग्रहण दोष होने के कारण आपके परिवार के लोग हो, आपके शत्रु हो या जो भी लोग हो, आपके सफलता के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे और लग्नेश को दूषित करेंगे, यानी आपके मन को दूषित करेंगे, आपके आत्मा को दूषित करेंगे और आपको डिप्रेशन और तनाव में डालने का प्रयास करेंगे, ताकि इस गलती में जो है आप कोई और गलती कर दो। जैसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करने की स्थिति हो जाए, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी में आपको दूर रखने का कोशिश किया जाए, जैसे आपको डिप्रेशन में डाला जाए तो आप किसी काम के लिए योग्य ना बनो, और इसके अलावा जो है आपको किसी महत्वपूर्ण काम से साइड करके रख दिया जाए। मतलब कुछ लोग आपको कोशिश करेंगे डिप्रेशन और तनाव में डालने का, और इसी डिप्रेशन और तनाव में पड़ने के कारण जो है आपकी कुंडली में ग्रहण दोष के कारण क्या होगा कि गुप्त शत्रु या तो हावी हो जाएंगे, या बिना किसी के सोचे समझे आप कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रहण दोष लग जाएगा 29 मार्च तक, तो ऐसी सिचुएशन में आपके जीवन में क्या होगा कि दांपत्य जीवन में विवाद की स्थिति पैदा होने की कोशिश होंगी, और इसके अलावा जो है समझ लो कि सीनियर की तरफ से थोड़ा सा दबाव या वर्कलोड हैवी पड़ सकता है। लेकिन इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे ये है कि आपके शुक्र और बुध की युति होने के कारण नारायण योग भी है। मतलब ऐसी परिस्थितियों में आपके कुछ घर वाले लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, मेंटल पीस आपको मिलता हुआ दिखेगा, और आप मेंटल प्रेशर में बहुत रहोगे, लेकिन फाइनली अपने आप को जो है आप पराजित होने से बचा लोगे। तो यहां तक 29 मार्च तक तो ये समय रहेगा। मतलब मेंटल प्रेशर बहुत है, कुछ लोग बदनाम करने का कोशिश करेंगे, या फिर कुछ लोग जो है समझ लीजिए गलत फायदा आपके उठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां तक तो ये प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में आप अपने मेंटल पीस को प्रॉपर रखेंगे, सही डिसीजन आप लोगे, अपने पर्सनल बातें दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे, और काम को लेकर के अपने कैलकुलेशन को बेटर बनाओगे, और अपने सीक्रेट चीजें रिवील नहीं करोगे क्योंकि ग्रहण दोष रहेगा। लेकिन असली कहानी 29 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा 18 मई तक। 29 मार्च को शनि जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहीं से कहानी बदलेगा। 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक जो है पिशाच योग बन जाएगा। पिशाच योग इट्स वेरी डेंजरस योग, याद रखना। कहते हैं कि पिशाच योग का मतलब क्या हुआ कि वो नकारात्मक शक्तियां जो अपने जीवन में जीते जी शुभ काम नहीं किया हो और मरने के बाद जिसको मुक्ति नहीं मिला हो, इस समय जो है आपको काफी जो है समझ लीजिए कि वो लोग आपके जीवन में हावी होने का प्रयास करेंगे। और ये पिशाच योग जो बनता है ना, जिस राशि पे बनता है उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे पंचगृह योग के साथ षटगृह योग भी बन जाएगा। अब षटगृह योग बन जाएगा, ठीक है, 6 ग्रहों का युति हो गया, बुध का, शुक्र का, राहु का, सूर्य का, शनि का और वरुण का। तो यहां पे आपके जीवन में 29 मार्च से लेकर के जो है आपको 18 मई तक सावधान रहना पड़ेगा। और क्योंकि 3 अप्रैल से लेकर के समझना 14 अप्रैल तक मंगल भी नीच के रहेंगे जो आपके भाग्य के मालिक हैं, तो ये समय आपके लिए ठीक नहीं रह सकता है। अब इस समय क्या क्या बेनिफिट होगा और क्या क्या नुकसान होगा सुन लीजिए। जैसे ही पिशाच योग बनेगा, ग्रहण दोष बनेगा, विष योग बनेगा, तो आपके जीवन में कुछ नुकसान की स्थिति भी बननी चालू होंगी। सबसे पहला, शुक्र और बुध का जो युति है नीच भंग राजयोग का, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रभाव जो है वो आपके लिए पॉजिटिव पड़ेगा। डैट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी और संपत्ति का लाभ आपको मिलता रहेगा, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा आपका पार्टनरशिपिंग का धंधा हो या नौकरी में परिवर्तन के आसार हो, इसमें इसका कोई खास प्रभाव नेगेटिव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कन्फर्म है कि 3 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में थोड़ी सिचुएशन इस प्रकार से बन रही है, मंगल भी नीच के हो रहे हैं और पिशाच योग भी है, तो वर्ल्ड वाइड हो सकता है 1-2 कंट्री आपस में युद्ध कर ले, और ये गारंटी है कि होगा। लेकिन वास्तविक तौर पे पर्सनल स्थिति में अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में जिनको डाइवोर्स लेना है, ये समय परफेक्ट होगा, डाइवोर्स मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य का, शनि का, 5 ग्रहों का सप्तम भाव पे दृष्टि है। दूसरी महत्वपूर्ण बात
कि इस समय जो है आप जो है अपने संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सिक्योर रहना, और किसी भी हाल में इस समय जो है आप बिना सोचे समझे कोई निर्णय और कोई शक्ति कोई भी डिसीजन मत लेना। माफ करेंगे, शक्ति बोला गया। इसके अलावा मीन राशि वाले, क्योंकि लग्न में पिशाच योग बना हुआ है, तो आपकी सफलता को लेकर के, आपके तरक्की को लेकर के जो है कुछ लोग जलेंगे, तो मार्केट में आपके खिलाफ कुछ गलत बातें फैलाएंगे। आप इनकी बातों पे मत आना। लग्न मनुष्य का आत्मा होता है, और आत्मा का शुद्धिकरण इस बात पे होता है कि वहां पे किस ग्रहों का प्लेसमेंट है। तो पिशाच योग बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है, तो जो सरकारी विभाग में है आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड पड़ेगा, या फिर दूसरी की करनी का आरोप आपके ऊपर लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इसके अलावा मन में जिज्ञासाएं तो बहुत होंगी कुछ करने का, लेकिन किसी गलत लोगों के साथ बैठ करके गलत काम में या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने का कोशिश आप मत करना, यहां पे नुकसान हो सकता है। मान प्रतिष्ठा की हानि पिशाच योग और ग्रहण दोष आपके जीवन में षड्ग्रह योगों में यह देखने को मिल सकता है। तो इस समय जो है आप अपने जीवन में आप अपने वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मंगल भी नीच के हैं 14 अप्रैल तक, और ऐसे तो ये 18 मई तक भविष्यवाणी है। और इसके अलावा जो है किसी भी स्थितियों में जो है आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिपिंग पे काम मत करना, सीनियर से मतभेदता की स्थिति को पैदा मत करना, और इसके अलावा जो है किसी भी हद तक जो है अपने भाई बहनों के या दोस्त या रिश्तेदारों के चक्कर में आ करके पैसे का कोई कैलकुलेशन सेटअप मत कर लेना, इस बात को समझना। अब यहाँ पे पिशाच योग रहेगा तो इसमें आपको थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहेगा, मेंटल पीस में कमी होगी, थोड़ा सा जो है कह सकता हूँ कि जीवन साथी और आपके मध्य में झगड़े देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा जो है व्यर्थ की यात्रा भी हो सकती है, तो यात्रा में भी आपको थोड़ा सा बच करके रहना पड़ेगा। हालांकि एक बात याद रखना, जब भी षड्ग्रह योग बने और यह केंद्र में बनता है, क्योंकि 1 4 7 जो होता है यह तो केंद्र होता है, तो इसमें ग्रहों का प्रभाव बहुत नुकसानदायी नहीं होता जितना लोग आपको वीडियो बना बना करके अन्य एस्ट्रोलॉजर लोग डरा रहा है। यहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर मेंटली है, यानी आपके जीवन का निर्णय आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये लग्न में घटित हो रहा है ना, तो आपके लग्न में ये घटित हो रहा है, तो लग्न आपका आत्मा है। आप अपने आत्मा को जितना मजबूत रखोगे, आप अपने आत्मा को जितना अच्छा रखोगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में जो है समझ लीजिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आप अपने आप को ताकतवर बना करके रखने का प्रयास करोगे। इस समय आपको जीवन में 3 4 चीजें और घटित होंगी जो मैं बता देता हूं। सबसे पहला, इस समय ससुराल पक्ष से जो है मतभेदता की स्थिति समाप्त होते हुए नजर आएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय जो है आपको कुछ पुराने मित्रों से रिलेशनशिप खराब होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग भी है आपके जीवन में। तो यहाँ पे एक बेनिफिट 14 मई तक, एक बेनिफिट यह भी है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में नए नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे, लेकिन उस लेवल का नहीं बनेगा जिस लेवल का बनना चाहिए। कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग आप कर सकते हो। आपको विदेश यात्रा से थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, कानूनी अड़चन से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, बिना सोचे समझे हड़बड़ी में विवाह सेट नहीं कर लेना है, और ग्रहण दोष के कारण जो है आपको किसी को पैसे नहीं देना है। कुछ लोग पैसे को लेकर के साम दाम दंड भेद सभी चीजों का करने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो है क्योंकि 14 अप्रैल तक मंगल भी नीच का है, तो आपको अपने सीनियर्स और पिता से मतभेदता नहीं करना है। ये आपको रहा इसका परफेक्ट फल, मतलब ये जो भी समय रहेगा ये मिला जुला फल ही आपके जीवन में रहेगा। इस चीजों को याद रखना आपके लिए बेटर है। तो क्या निकलता है टोटल निष्कर्ष, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस बना करके रखना है, दूसरों की बातें में नहीं आनी है, हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है, और किसी का भी कहने पे अपना खुद की संपत्ति, अपना दाम्पत्य जीवन, कर्म क्षेत्र में आपका गलत व्यवहार, और इसके अलावा जो है व्यर्थ के खर्च पे नियंत्रण करके रखना है। बस उसके बाद 18 मई के बाद जैसे ही राहु का परिवर्तन हो जाएगा, आपके जीवन में सबसे बड़ा चीज क्या है कि एक मेंटल पीस मिलना धीरे 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 चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में कह सकता हूं कि 31 मई के बाद 7 मई के बाद बुध जब हट जाएंगे तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी और सुख समृद्धि बनना चालू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन और संतान से सुख की स्थिति बेहतर होनी चालू हो जाएंगी। मतलब जो ज़्यादा प्रेशर है आपके जीवन में, यह 29 मार्च से 18 मई तक है, लेकिन इसकी शुरुआत वास्तविक तौर पे 7 मई से होना चालू हो जाएगा।
उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहला, अपने आप को मजबूत बना करके रखिए। चंदन की अगरबत्ती जो है आप भगवान विष्णु को अवश्य दिखाइए। रुद्र अभिषेक कर सकते हैं तो घर में स्वयं से करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। काले तिल का लड्डू बना करके गरीबों को दान करिए। चना का या गुड़ का दान करिए। आप देखिए कि 7 मई तक समय जो है आपका थोड़ा डिस्टर्ब है, फिर ठीक होना चालू हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस 2 महीने में आप दुनिया में अपने पराये सभी लोगों का असली चेहरा देखोगे और जीवन का वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आने वाला समय आपके जीवन में वो बदलाव लाएगा कि मैं क्या बोलूं। प्लस शनि के 7.5 का तीसरा चरण जो है आपके जीवन में ऐसे भी बदलता हुआ सब कुछ नजर आता हुआ दिखेगा। इसलिए ये 2 महीना आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। पेशेंस रखिए, अपनी इज्जत को बचा करके रखिए, ये सबसे गुड डिसीजन होगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, उम्मीद करता हूं ये जानकारी बताई गई आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।